हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 23 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है समांतर और लंबवत रेखाओं की रचना कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समानांतर रेखाओं की रचना के चरण। सबसे पहले आपको तीन चीजें, पैमाना, प्रकार और पेंसिल द्वारा, मतलब आपको स्केल लेना है, प्रकार लेना और पेंसिल, इन तीनों चीजों से हम बनाना सीखेंगे हमारी समानांतर रेखाओं को। ठीक है, उसके लिए आपको ये जो 6 स्टेप्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। पहला है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक रेखा लगानी है। रेखा लगाने के बाद आपको कहीं पर भी बाहर, कहीं जहां आपका मन करे, यहाँ 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 कहीं पर भी जहां आपका मन करे वहां पर आपको एक बिंदु लगा लेना है, जिसका नाम हम रखते हैं P। दूसरे चरण में क्या करना है, रेखा 1 पर, जो आपकी ये वाली रेखा रेखा L पर कोई बिंदु मान लीजिए। आप यहाँ माना है मैंने, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ मानना चाहते हो तो यहाँ मान सकते थे। तो इन बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। मैंने यहाँ माना है, मान लीजिए बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु माना है, तो मैंने इसको इससे मिला दिया। मैं ये नहीं मानती तो अगर मैं यहाँ मानती तो मैं इसको इससे मिलाती। ठीक है, मतलब कहीं पर भी आपने इस लाइन पे कहीं पे भी बिंदु माना है, उसको इससे मिलाना है। ठीक है, तीसरे पद में क्या करना है, आपको केंद्र x से कोई भी त्रिज्या, आपका जहां पे आपने जो बिंदु माना था उस बिंदु का नाम आपने रखा था x। अब उस x को केंद्र मानकर आपको क्या लगानी है, एक चाप लगानी है। यहाँ पर आप रखोगे प्रकार और पेंसिल से यहाँ पे चाप लगा दोगे किसी भी त्रिज्या की। ठीक है, जो आपको जितना आपको प्रकार खोलना है अपनी मर्जी से, लेकिन एक बार खोलने के बाद उस प्रकार को उतना ही रखना है, ज्यादा ना कम। ठीक है ना, उसके बाद आपको वो जरा सा भी बंद नहीं करना और जरा सा भी खोलना नहीं है, उतना ही रखना है, वरना नहीं बना पाओगे आप फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केंद्र मानकर हम यहाँ से एक चाप लगाते हैं। ये चाप लगाती है तो ये इसको, जो L रेखा है, इसको किस पर काटती है, C बिंदु पर काटती है। ठीक है, और इस रेखा को किस बिंदु पर काटती है, D बिंदु पर काटती है। ठीक है, दो जगह काट रही है ना, एक बार यहाँ इसको D पर काट रही है और यहाँ पे इसको C पे काट रही है। उसके बाद चौथे चरण में क्या करना है, केंद्र P से चरण 3 के समान त्रिज्या लेकर। अब आपको क्या करना है, केंद्र P से चरण 3 के समान, केंद्र P क्या है, ये आपका P है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको केंद्र मान के, P को केंद्र मानकर, जितना प्रकार खुला हुआ है, जितना यहाँ पे खुला हुआ था ना ये लगाने में, उतना ही खोले रखना है। अब यहाँ इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगानी है, उतना ही खुला होना चाहिए। ठीक है, वही त्रिज्या सेम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक चाप खींचनी है जो रेखा N को यहाँ पे कहाँ पर काटती है, ये इस रेखा को किस पॉइंट पे काटती है, E, जो यहाँ E पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया E पर काटती है। ठीक है, पांचवा है आपका चरण केंद्र E से। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे केंद्र माना, यहाँ चाप लगा दी, फिर मैंने यहाँ पे केंद्र माना, यहाँ चाप लगा दी। अब मैंने यहाँ पे केंद्र माना और इसको केंद्र मान के मैंने यहाँ चाप लगा दी। मुझे इस वाली रेखा को काटना था। ठीक है, तो इस वाली रेखा को मुझे काटना था, तो मैं यहाँ केंद्र मान के यहाँ चाप लगा देती हूँ, तो ये आपस में ऐसे काटते हैं। अब जो ये पॉइंट काटता है और जो ये P पॉइंट है, इसको मिला देना है। ठीक है, तो ये हमारी रेखा बन जाती है, और ये रेखा क्या है, इसके समानांतर है, आपस में ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस रेखा को, इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ PF। ठीक है, तो PF को मिलाने पर ये L के क्या है, समानांतर होगी। इस तरीके से हमारी समांतर रेखा बन चुकी है पेंसिल, प्रकार और स्केल की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमें बनाना सीखना था, समानांतर। आप अपनी नोटबुक पे ये आप बनाकर देखोगे। ठीक है, सेकंड है लंबवत रेखाओं की रचना के चरण, जब बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो। वही पैमाना, प्रकार और पेंसिल के द्वारा, जो आपका स्केल, प्रकार, पेंसिल है, वही आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, लंबवत बनाना है। लंबवत क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो बनाना है एक रेखा पे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लोगे एक सीधी रेखा जिसको हमने नाम दिया L नाम यहाँ की रेखा आपने बनाई है, तो यहाँ पे इस पे एक बिंदु ले लेना है हमने P। ठीक है, एक बिंदु P ले लिया बाहर कहीं पर भी। ठीक है, उसके बाद इस P को केंद्र मान लेना है। इस P को सेंटर मान के, केंद्र मानकर इस पर रखोगे आप प्रकार, और ऐसी चाप लगाओगे कि इस रेखा को 2 बार काटे, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है ना। मतलब इस प्रकार रख के एक लंबी सी ऐसी चाप लगाओगे, ताकि इस रेखा को, जहाँ पे ये है ना, ये वाली रेखा, इस रेखा को ये काटे। ठीक है, 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इस तरीके से काटना था। ठीक है, इस तरीके से लगानी थी। अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ देखो क्या करोगे, समान त्रिज्या लेकर, अब उतनी ही त्रिज्या जितनी पहले थी, एक बिंदु चाप A के, मतलब एक जो चाप है वो आप बिंदु A पर से रख के बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब A पर रखोगे, A पे रखने पे यहाँ से चाप लगा दी, फिर आप B पे प्रकार रखोगे और यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप लगा दी। जितनी यहाँ पे खुला हुआ था प्रकार, उतना ही, एक बार जितना खोलिया प्रकार उतना ही खोले रखना है।
यहाँ चाप लगाने के बाद जो ये P बिंदु है इसको Q से मिला देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा। और ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो P Q को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, लंबवत रेखा बनती है, ठीक है। क्या बनेगी, वो लंबवत रेखा बनेगी जो हमें बनानी थी। बिल्कुल आसान है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा सा बैक करके वीडियो देखो, ध्यान से समझो, इन चरण जो आपको दिए हुए इनको पढ़ो और साथ साथ कॉपी में बनाते जाओ, ठीक है। एक बार अपने हाथ से बना लोगे तो सारे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब तो हमने सीख लिया समांतर और लंबवत बनाना। अब हम सीखेंगे किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। लंब समद्विभाजक, लंबवत तो क्या होता है 90 डिग्री का आपका कोण हो गया। लंब समद्विभाजक क्या होगा, 90 डिग्री तो होता ही होता है, 90 डिग्री तो होता ही है, लेकिन साथ में समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटे रेखा को। ये आपकी रेखा है, मान लीजिए ये रेखा आपकी 8 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से बनाना है कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे, 4 और 4, ठीक है। चलो तो सीखते हैं। पहला है आपका एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ठीक है। आपने एक लाइन खींच ली, कितनी सेंटीमीटर की, अपनी मर्जी से 8, 10, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानकर यहाँ पे एक कोण, जहाँ पे जो आपने रेखा खींची इसको केंद्र मान के आपको क्या करना है, इधर एक चाप लगानी है। फिर आपको क्या करना है, बी को यहाँ पे केंद्र मान के, चलिए पहले ए से ही कर लेते हैं, ऐसे सीखो। ए पे केंद्र मानो, ए को केंद्र मान के ऊपर भी चाप लगा दी, नीचे भी चाप लगा दी। पहला तो यहीं पे स्टेप हो गया। अगले इसमें क्या करना है, आप बी को केंद्र मानो, बी को केंद्र मान के यहाँ पर भी चाप लगा दी, यहाँ पर भी चाप लगा दी। प्रकार दोनों में बराबर खुला है, इसमें भी और इस पद में भी, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो यहाँ पे ये इस तरीके से काटेंगी, क्योंकि एक ए वाली है एक बी वाली है, यहाँ पर भी एक ए वाली है एक बी वाली है। तो आपस में ये दो जो पॉइंट है, डी पॉइंट और जो सी पॉइंट है, इनको हमें मिलाना है। और जो ये हमें मिलाया, ये हमें क्या मिलेगा, ये ए बी क्या है, एक लंब समद्विभाजक है। यही हमें बनाना था, जो 90 डिग्री का कोण भी है और दो बराबर हिस्सों में इसको बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें आज हमने वर्कशीट में सीखी है। हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपका जो होमवर्क है, आज के जो क्वेश्चंस हैं, वो है सभी रचनाओं का 2 बार अभ्यास कीजिए। तो एक बार तो आप अपनी कॉपी में ही करोगे, तीनों के तीनों जो है यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट। आप कॉपी में क्या करोगे, 3 डायग्राम आपको बनाने हैं। पद चाहे मत लिखना, लेकिन बनाने हैं ये आपको स्टेप। एक तो पहले लिखोगे समानांतर रेखाओं की रचना, ठीक है। तो आप ये लिखना मत, लेकिन आप ये बनाओगे, ठीक है ना। ये समानांतर रेखा बना के देखोगे अपने हाथ से अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद दूसरा लिखोगे लंबवत रेखाओं की रचना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है, प्रकार से, स्केल से। उसके बाद तीसरा लिखोगे किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना, फिर तीसरा आप ये बनाओगे, ठीक है। तो ये तीनों आपको बनाकर देखने हैं, इसका अभ्यास आपको करना है। ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, इनको पढ़ो और साथ साथ बनाते जाओ, चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।